हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। हमने अकाउंट क्रिएट कर लिया था। अब हम देखेंगे हमने गिग कैसे क्रिएट करनी है। उससे पहले हम आज फुल गिग क्रिएट करेंगे। उससे पहले हम उसका टाइटल, बैनर, सब कुछ, कीवर्ड रिसर्च, हम सब कुछ आज करेंगे। अब जैसे हम यहाँ पे सर्च करते हैं अमेज़ॉन लिस्टिंग क्रिएशन। अमेज़ॉन लिस्टिंग क्रिएशन हमारे पास आ गया। हमारे पास इसके टोटल रिज़ल्ट्स हैं 6,930। हम नोटपैड या आप एक्सेल शीट पे करेंगे। अमेज़ॉन लिस्टिंग क्रिएशन की टोटल सर्विसेज कितनी हैं 6,930। हम कोई और इससे रिलेटेड कीवर्ड सर्च करते हैं। अमेज़ॉन लिस्टिंग राइटिंग, $9,799. I will write selling FBA Amazon product. Amazon लिस्टिंग राइटिंग का टोटल सर्चेज हैं 9,799। अब हम कोई और कीवर्ड सर्च करके देखते हैं। Amazon product listing copywriting, $2,833। कॉपी राइटिंग इसमें आ रहा है। ये कीवर्ड मुझे इतना ख़ास अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि कॉपी राइटिंग फिर भी हम इसका, लेकिन इस पे हमारे पास कंपटीशन बहुत कम है। 2,833। Amazon listing optimization, Amazon listing optimization। इसमें हमारे पास रिज़ल्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, 20,000 प्लस। इसके पास हमारी सर्विसेज, इसमें जो कंपटीशन है वो काफ़ी ज़्यादा है, 20,000। ये नहीं है कि आप ज़्यादा कंपटीशन पे रैंक नहीं कर सकते, आप कर सकते हैं। तो हम ये कीवर्ड्स निकाल लिए हैं हमने। इससे रिलेटेड और भी जैसे आप कीवर्ड्स होंगे वो आप निकाल लेंगे। अब देखें, हमने एक आपको मैं चीज़ बताती हूँ। अगर आपने रैंक होना है तो आप उससे रिलेटेड, अब जैसे आपके पास ज़्यादा स्किल्स नहीं है, आपने 7 गिग्स बनानी है, आप अमेज़ॉन लिस्टिंग क्रिएशन पे भी बना सकते हैं, अमेज़ॉन लिस्टिंग राइटिंग पे भी बना सकते हैं, अमेज़ॉन लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन पे भी बना सकते हैं। आप इन तीनों कीवर्ड्स को टारगेट कर लें, तीनों पे गिग्स बना लें। कोई एक तो गिग होगी जो आपकी रैंक कर जाए,
जो आपकी गिग रैंक कर जाए आप उसे रख के बाकी डिलीट कर लें और नई कोई अपनी सर्विस पे काम शुरू कर दें। आप इस तरह एक ही निच पे जो सी आप एक ही टॉपिक पे आप अगर 2-3 गिग्स बनाते हैं आपको बाय रिक्वेस्ट भी ज़्यादा शो होती हैं, और ज़्यादा अगर आप डिफरेंट गिग्स पे हर गिग डिफरेंट टॉपिक पे बनाएंगे तो आपको बाय रिक्वेस्ट ज़्यादा शो नहीं होंगी, वो शो होना बंद हो जाएंगी या कुछ इस तरह का इशू भी हो सकता है। तो आपने ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन रहना है बाय रिक्वेस्ट के लिए, और एक ही टॉपिक पे आप 2 से 3 लिस्टिंग ज़रूर बनाएं। अब जैसे आपने लिस्टिंग पे अमेज़ोन, अगर आप फुली अमेज़ोन पे भी बनाते हैं वो भी ठीक होगा, क्योंकि वो एक ही नीचे उसकी सब कैटेगरीज़ में आ जाएगा, वर्चुअल असिस्टेंट भी, लिस्टिंग भी, सोर्सिंग भी, ये सब डिफरेंट आ जाएगा। 6000 9000 20। अब हम इस कीवर्ड को देखते हैं, लिस्टिंग क्रिएशन, क्योंकि हम ज़्यादा वर्ड यही यूज़ करते हैं, अमेज़ॉन लिस्टिंग क्रिएशन। अब हम इसका बनाएंगे, आप लोगों ने सर्च करके सबके टाइटल्स कॉपी करके नोटपैड पे रखने हैं। अब जब ये मैंने टॉप कंपेटिटर्स की लिस्टिंग्स गिग्स ओपन कर ली हैं, इनको हम देखेंगे। अब I will do Amazon listing creation, listing optimization, SEO, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। अब इसने Amazon लिस्टिंग क्रिएशन को भी टारगेट कर लिया, लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन रिलेटेड कीवर्ड्स डाल दिए, SEO, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। हम इसको कॉपी करेंगे, I will create and translate Amazon listing. I will do Amazon listing creation and optimization. अब जैसे क्राफ्ट अ परफेक्ट अमेज़ॉन प्रोडक्ट लिस्टिंग, इसमें इन्होंने स्पोर्टिव कीवर्ड भी साथ ऐड किया है। अब हमारी लिस्टिंग कैसी होनी चाहिए, हमारा जो टाइटल है वो कैसा होगा, हमने फर्स्ट में आई विल तो लाजमी होगा, आई विल प्लस स्पोर्टिव कीवर्ड प्लस हमारा मेन कीवर्ड प्लस रिलेटेड कीवर्ड्स। अब हम अपना टाइटल बनाने की कोशिश करते हैं। आई विल, हमारा मेन कीवर्ड है अमेज़ॉन लिस्टिंग क्रिएशन, हम ये ऐड कर लेंगे। अमेज़ॉन लिस्टिंग क्रिएशन के बाद अब हम देखेंगे हमारे कंपेटिटर्स ने क्या क्या ऐड किया हुआ है। क्राफ्ट अ परफेक्ट, हम यहाँ पे प्रोफेशनल भी यूज़ कर सकते हैं। आई विल प्रोफेशनल अमेज़ॉन लिस्टिंग क्रिएशन। अब हमने लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन को भी टारगेट करना है, तो हम लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन को भी लिखेंगे। आप बस लिख दें, ये ना सोचें कि आपने इसको सेट किया, इसमें ये तो कोई लाइन ही नहीं बन रही, आई विल प्रोफेशनल है। अब आपने डाल दिया, आई विल भी हो गया, आपका सपोर्टिव कीवर्ड भी हो गया, आपका मेन कीवर्ड भी हो गया और आपकी
रिलेटेड कीवर्ड, रेलेवेंट कीवर्ड भी ऐड हो गया। अब हम इसको सेट करते हैं। आई विल डू प्रोफेशनल अमेज़ॉन लिस्टिंग क्रिएशन एंड ऑप्टिमाइजेशन। आई विल डू प्रोफेशनल अमेज़ॉन लिस्टिंग क्रिएशन है। अब देखिए अमेज़ॉन लिस्टिंग क्रिएशन ऑप्टिमाइजेशन का भी आपको, अमेज़ॉन का इस तरह है कि ये गूगल की तरह है। अगर आपको अमेज़ॉन के पास, ये फाइवर के पास कोई भी रिज़ल्ट नहीं भी है ना उससे रिलेटेड, तो वो फिर भी आपको कुछ ना कुछ ज़रूर दिखाएगा। उसके पास कोई रिज़ल्ट नहीं भी है तो वो उससे जो हाईली रेलिवेंट ना भी हो ना, तो वो लेस रेलिवेंट गिग्स शो करा देता है। तो अगर कोई लिस्टिंग अमेज़ॉन लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन सर्च करेगा देन भी हमारी गिग शो होगी। अमेज़ॉन लिस्टिंग क्रिएशन सर्च करेगा तो भी होगी। प्रोफेशनल अमेज़ॉन लिस्टिंग करेगा देन भी आपकी जो सी शॉप है वो शो होगी। हमारा टाइटल यहाँ पे रेडी है। अब हम बैनर की तरफ जाते हैं। बैनर आप अडोब में भी बना सकते हैं, कैनवा में भी बना सकते हैं। मैं कैनवा में फ़िलहाल आपको बना के दिखाऊंगी। हमारे बैनर का साइज़ क्या है? फाइवर बैनर साइज़ 550 पिक्सेल्स विद और 3 सेंट। कुछ कहते हैं कि आप 2x भी कर सकते हैं। जो ये हमारा बैनर का जो साइज़ है ना, इसे 2x करके भी बना सकते हैं। उससे आपकी HD इमेज शो होगा। आपकी इमेज काफ़ी ज़्यादा अच्छी होगी। जब क्लाइंट उसे ओपन करेगा ना इमेज, तो वो बड़ी शो होगी। तो आप 2x पे भी कर सकते हैं। आप ओरिजिनल उसका साइज़ भी रख सकते हैं। क्रिएट डिज़ाइन कस्टम साइज़ क्या था? 550 370 550। कैनवा पे बहुत सारे आइडियाज़ पड़े हैं। आप इधर से उठा आइडियाज़ भी देख के अपना एक बैनर बना सकते हैं। उनके आइडियाज़ आप कॉपी भी कर सकते हैं। ये हमारे पास साइज़ ओपन हो गया है। आप इस पे अपना बैनर बनाएंगे। ठीक हो गया। अब जैसे ये डिज़ाइन पड़ा है, फ्री डिज़ाइन है, आप इस पे कुछ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम अपने कंपेटिटर्स के बैनर्स देखते हैं उन्होंने किस तरह बनाए हैं। आप देखिए हाई कन्वर्टिंग भी, उसने एक हाई कन्वर्टिंग अमेज़ॉन लिस्टिंग भी यूज़ किया है एज अ सपोर्टिव कीवर्ड। यहाँ पे हम ऐड करेंगे एंड ऑप्टिमाइजेशन। आप कोशिश करेंगे, आपको पर्पल लाइन दिख रही है ना, आप इसके अंदर अंदर अपना टेक्स्ट रखें, क्योंकि जो आपका मेन टेक्स्ट हो इसके अंदर अंदर ही है। वो जब आपको मोबाइल पे शो होता है, जब आपकी गिग मोबाइल पे ओपन की जाती है, तो वो उसका साइज़ छोटा, मतलब साइज़ कट जाती हैं। और अगर आप बाय रिक्वेस्ट सेंड करते हैं तो आपका साइज़ और छोटा हो जाता है। वो बस इतना सा, वो सिर्फ इतना सा एरिया शो होता है और बाकी साइड की सब ऊपर नीचे साइड से सब कुछ कट जाता है। तो आप कोशिश करें कि अपना बैनर को जो मेन और आपकी चीज़ है ना, वो आप बीच में ही रखें। ये पर्पल जो आपको लाइन शो हो रही है, आप इसके अंदर अंदर ही अपना जो मेन चीज़ें हैं वो आप इधर ही रखें।
अब जैसे अमेजोन प्रोडक्ट लिस्टिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन, यहाँ पे हम कोई पिक्चर लगा देते हैं। टेम्पलेट में जो हम फोटोज़ में शो देखेंगे जाके, अच्छा कि टेम्पलेट्स में भी आप सर्च कर सकते हैं। आप देखें आपको यहाँ पे डिफरेंट बैनर्स शो हो रहे हैं जो फ्री भी हैं, प्रो भी हैं। प्रो में आप सेकंड टाइम में ओपन करके कॉपी करके पेस्ट भी कर सकते हैं। कुछ एलिमेंट्स होते हैं वो प्रो में, जो प्रो एलिमेंट्स होते हैं वो आप उससे डाउनलोड नहीं कर सकते, लेकिन वो फिर आप लाइट सेल ये स्क्रीनशॉट वाला टूल यूज़ कर सकते हैं और स्क्रीनशॉट लेके, लेकिन उससे पिक्सल्स क्लियर नहीं होते, हमारी इमेज क्लियर नहीं होती, एचडी नहीं होती। हम यहाँ से फ़ोटोज़ लेंगे, जैसे यहाँ पे आपको पिक्चर्स मैं ये यूज़ करके देखती हूँ। आप अपनी लिस्टिंग में वो बैनर में जो जिस चीज़ का आप बैनर बना रहे हैं, जैसे अगर आप अमेजोन लिस्टिंग का बना रहे हैं तो अमेजोन का लोगो भी यूज़ करेंगे। ये पिक्चर सही नहीं लग रही मुझे, तो मैं ये वाली पिक्चर ऐड करके देखती हूँ। नहीं ये पिक्चर फिर भी थोड़ी बेटर लग रही है। अच्छा ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पे हमने क्या ऐड करना है। हमारे बैनर में क्या होना चाहिए, कीवर्ड रिसर्च, कीवर्ड रिसर्च, कैची 5 बुलेट्स, एंड हम यहाँ पे खुद ही टेक्स्ट ऐड कर देते हैं। टेक्स्ट HTML डिस्क्रिप्शन, ये हमारा टेक्स्ट था एंटन 19 फॉन्ट था। कलर हम फ़ॉन्ट थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं। ठीक हो गया। बाकी यहाँ पे अगर हम चाहें तो इसको थोड़ा सा बड़ा भी कर सकते हैं ताकि हमारा ये टेक्स्ट क्लियर नज़र आए। और
ये वाइट वाले बैनर को थोड़ा अब हम इसको सेट करते हैं। हो गया। इसको भी थोड़ा आपको क्रिएटिविटी आपको अपनी दिखानी पड़ेगी। मैं तो इतनी क्रिएटिव नहीं हूँ, बट आपको अपना जब बैनर बनाना है आप। अब हम इस टेक्स्ट को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ताकि हमारा क्लियर नज़र आए। आपने अलाइनमेंट्स का ख्याल रखना है कि आपकी अलाइनमेंट सही है। हम सीधा ही रखते हैं। ये हो गया। ओके, अब हम अमेज़ोन का लोगो ढूंढते हैं। फ्री लोगो कोई यहाँ पे हुआ तो ठीक, वरना आप अपलोड भी नेट से निकाल के आप कोई भी लोगो तो ये वो आप यहाँ से अपलोड भी कर सकते हैं। ठीक हो गया। एलिमेंट्स में जाएंगे, अमेज़ोन, अब जैसे ये प्रो वर्जन का है तो हम इसे यूज़ नहीं कर सकते, आप ये फ्री यूज़ कर सकते हैं। हम ये वाला भी इधर यूज़ करना चाहें अगर, वो पिक्चर ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। ये कुछ खास अच्छे नहीं लग रहे। ये वाली पिक्चर है। मुझे लगता है ऑप्टिमाइजिंग किसी और लैंग्वेज में है। अच्छा, फिलहाल हम अमेज़ोन का लोगो ऐड करते हैं, पिक्चर हम बाद में देखते हैं। हमारे पास अमेज़ोन का ठीक हो गया। ये हमारा बैनर ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। आप इसका टेक्स्ट अगर चेंज करना चाहें तो आप टेक्स्ट भी चेंज कर सकते हैं फोटोज़ में। ये वाली पिक्चर इससे मैच हो रही है पर ये कट जाएगी आधी, इसका लैपटॉप नहीं आएगा जो पीसी है इसका। फिलहाल मुझे यही अच्छी लग रही है, फिर चेंज करके देखिए। बहुत बड़ी कुछ क्लियर नहीं होगा वर्क हमारा। हमारे बैनर से शो होना चाहिए कि हम क्या प्रोवाइड करना चाह रहे हैं। ये वाली पिक्चर अच्छी लगे, अपलोड में देखते हैं। ये हमारा बैनर रेडी है। अपने कंपेटिटर्स को देखते हैं। डिस्क्रिप्शन हमारी मैं आपको बताती हूँ।
डिस्क्रिप्शन में आप अपने बारे में, जैसे कि आई हैव एक्सपीरियंस, ये वाला आप मतलब 4 ईयर एक्सपीरियंस या कुछ भी है, आप ये वाली चीज़ें ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि आप अपने जो उनसे आपकी अपनी डिस्क्रिप्शन है आप उसमें अपने बारे में बता चुके हैं। इस डिस्क्रिप्शन में आप फर्स्ट 2 to 3 लाइंस आप लिस्टिंग के बारे में बताएंगे, जो आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उसके बारे में बताएंगे, उसको लेने से क्या होगा, उसको प्रोफेशनल उसे अच्छे तरीके से बनाने के बाद आपके बिज़नेस पे कितना फ़र्क पड़ सकता है, आप ऐसी चीज़ें उन्हें बताएंगे। लिस्टिंग क्यों ज़रूरी है, क्यों आप उसके क्लाइंट की जो नीड्स हैं उन्हें पिच करेंगे। फिर साथ आप बुलेट पॉइंट भी यूज़ करेंगे और वाई हायर मी। आपने अपनी लिस्टिंग जोन सी है वो आप इस तरह करेंगे कि आपने फर्स्ट 3 लाइंस आपने अपने गिग के बारे में बतानी है कि आप ये जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं वो कैसे किस तरह काम करती है, क्यों है, उसके बारे में आपने स्किल के बारे में बताना है। वाई सर्विसेज इंक्लूड, आपकी सर्वे आप क्या क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, कीवर्ड रिसर्च का मैं जो भी आप इस लिस्टिंग में प्रोवाइड करेंगे आप वो उसके पॉइंट्स लिखेंगे। लास्ट में आप वाई हायर मी, अगर आप इस वाली लिस्टिंग में आप टूल्स का भी बता सकते हैं कि आपने कौन कौन से टूल यूज़ किए हैं, तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद वाई हायर मी, अब जैसे इस लिस्टिंग में उन्होंने JS और हीलियम भी यूज़ किया है, आप अपने बैनर में ये भी यूज़ कर सकते हैं। अपनी लिस्टिंग आप ऐसे रखें जो इजीली क्लाइंट पढ़ सके, अट्रैक्ट करे उसे, और जो मेन चीज़ें हैं वो आप अपनी लिस्टिंग में कवर करेंगे। मैंने ऑलरेडी लिस्टिंग वो डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है तो मैं वही यूज़ करूँगी। उसके बाद अब हम लिस्टिंग आपने जितने भी अपने गिग्स बनानी है आप पहले उन सब का डाटा कलेक्ट करेंगे, नोटपैड पे अपने बैनर्स कंप्लीट करेंगे, अपनी डिस्क्रिप्शंस कंप्लीट करेंगे, अपने टाइटल्स बना के रखेंगे। उसके बाद जब आप गिग बना रहे होंगे तब आपको इजी होगा कि आप जल्दी जल्दी जस्ट डाटा एंटर करेंगे। और पहले आपने डाटा अपने गिग्स का कलेक्ट करना है, उसके बाद आप अकाउंट क्रिएट करके गिग्स बनाएंगे। उससे पहले आपने अकाउंट क्रिएट नहीं करना। अब मैं अपनी प्रोफाइल में जाती हूँ। क्रिएट अ न्यू गिग। मोस्टली गिग्स में टेस्ट रिक्वायर होता है। जब आप गिग बना रहे हो तो उसको पब्लिश करने एक्टिव करने से पहले एक टेस्ट फाइवर लेता है। जैसे आप राइटिंग की करें या और भी काफ़ी सारी स्किल्स होती हैं जिसके लिए टेस्ट ज़रूरी होता है। अब देखते हैं इसके लिए। ये पहले जब आप गिग बनाएंगे ना तब आपको ये शो होगा। हमने सब कुछ, अब हमारे पास वेबसाइट लिंक नहीं है तो हमने नहीं ऐड किया। गूगल अकाउंट कनेक्ट किया था। फिनिश। जिनका ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है वो उसी अकाउंट पे अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। उसी अकाउंट पे जो गिग्स बनी हैं उन्हें आप सेट कर सकते हैं। उनके टैग्स वगैरह बैनर्स वगैरह चेंज करके देखें। बाकी जो न्यू लिस्टिंग्स हैं वो बना के देखें। जिनका अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है वो उसी अकाउंट पे करें। जिनका अकाउंट पहले बना हुआ है और वो डीएक्टिवेट कर चुके हैं तो उनका ईमेल और मोबाइल नंबर चेंज होगा। उसी मोबाइल नंबर या ईमेल पे वो न्यू अकाउंट नहीं बना सकते। अब हमारा गिग टाइटल क्या था? हमने जो टाइटल बनाया था, आई विल डू प्रोफेशनल अमेज़न इंस्टॉलेशन। आई विल यहाँ से ऑप्टिमाइजेशन। ठीक,
कैटेगरी हम यहाँ से अपने कंपेटिटर्स के देखेंगे कि उन्होंने कौन सी कैटेगरी चूज़ की हुई है। राइटिंग एंड ट्रांसलेशन, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, ये वाली कैटेगरी नहीं यूज़ होगी। राइटिंग एंड ट्रांसलेशन, डिजिटल मार्केटिंग, ई कॉमर्स मार्केटिंग और ई कॉमर्स एसईओ। राइटिंग, ट्रांसलेशन, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। अच्छा, हम भी फिर यही यूज़ करेंगे। राइटिंग एंड ट्रांसलेशन, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। ये मैं एक डमी लिस्टिंग बना रही हूँ, तो मैं इतनी ज़्यादा रिसर्च करके नहीं कर रही, लेकिन जब आपने बनानी है आपने फुली रिसर्च करनी है उस पर। लैंग्वेजेस आप चूज़ करेंगे इंग्लिश, अगर आपको कोई और लैंग्वेज भी आती है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। ई कॉमर्स स्टोर, हम प्लेटफॉर्म स्टोर, सोशल मीडिया। आगे टैग्स बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। आप अपने कंपेटिटर्स के टैग्स देखते हैं उन्होंने कौन कौन से टैग्स यूज़ किए हैं। जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले टैग्स होंगे आप वही अपनी लिस्टिंग में यूज़ करेंगे। और कंपेटिटर्स के देखते हैं। आप टोटल 5 टैग्स दे सकते हैं एक लिस्टिंग में, एक गिग में, सॉरी। अब मोस्ट जो से यूज़ हुए हैं वो आपको साफ साफ दिख रहे हैं कि लिस्टिंग क्रिएशन, लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन, प्रोडक्ट लिस्टिंग। अच्छा, अब हम अपने देखते हैं हम कौन से। लिस्टिंग क्रिएशन इन्होंने भी यूज़ किया है, इसने भी यूज़ किया, इसने भी यूज़ किया, इसने भी यूज़ किया। अब हम लिस्टिंग क्रिएशन ऐड कर देंगे अपने जो हमने। दूसरा टैग हम यूज़ करेंगे अमेज़ॉन FBA, जस्ट इसने यूज़ किया है, बाकी किसी ने अमेज़ॉन FBA इसने भी यूज़ किया है। पहले हम लिस्टिंग से रिलेटेड जो टैग्स हैं वो यूज़ करते हैं। लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन, लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन, लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन, हम लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन का टैग भी यूज़ करेंगे। लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन, उसके बाद प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन अमेज़ॉन लिस्टिंग का है, अमेज़ॉन लिस्टिंग, प्रोडक्ट लिस्टिंग अमेज़ॉन, अमेज़ॉन लिस्टिंग, अमेज़ॉन लिस्टिंग इन्होंने भी यूज़ किया, इसने प्रोडक्ट लिस्टिंग यूज़ किया है। ये प्रोडक्ट लिस्टिंग, लिस्टिंग। आप अपने क्लिक्स आप देखेंगे कि आपके पास क्लिक्स और इम्प्रेशंस आ रहे हैं तो आप वर्क सही जा रहे हैं। अगर आपके पास क्लिक्स आना बंद हो जाते हैं या इम्प्रेशंस नहीं आ रहे होते तो आप सबसे पहले टैग्स चेंज करके देखेंगे कि टैग्स आपके जो टॉप कंपेटिटर है ना उसके यूज़ करेंगे। अब जैसे अगर आपने अपने अब टैग्स यूज़ कर लिए हैं सर्च करके जिन्होंने सबसे ज़्यादा यूज़ किए हैं वो वाले टैग, अगर बाद में अगर आप टैग चेंज करते हैं आप डायरेक्ट बस यही वाले टैग्स उठा के अपनी लिस्टिंग में डाल देंगे, एडिट कर देंगे अपनी गिग को, सिर्फ यही टैग्स डालेंगे। अगर आपके पास तब भी फ़र्क नहीं पड़ रहा, तब भी आपके इम्प्रेशंस और क्लिक अच्छे नहीं आ रहे तो आप अपना बैनर चेंज करके देखेंगे।
अमेज़न लिस्टिंग क्रिएशन, अमेज़न लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन, अमेज़न लिस्टिंग, और प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन कर लेते हैं। अब हम ये टैग्स यहाँ पे डालेंगे। अमेज़न लिस्टिंग, प्रोडक्ट लिस्टिंग। हम सिर्फ मैक्सिमम 5 टैग्स ऐड कर सकते हैं। और ये प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। टैग्स रैंकिंग में भी इफ़ेक्ट करते हैं, तो आप टैग्स पे फोकस करेंगे। आगे सेव एंड कंटिन्यू। अब हम डिस्क्रिप्शन एंड FAQ यहाँ पे मोस्टली लोगों ने नहीं डाले होंगे, लेकिन आप अपनी प्रोफाइल बिल्कुल कंप्लीट करेंगे, आप FAQ भी डालेंगे। प्राइसिंग, अब प्राइसिंग चेक करते हैं। प्राइसिंग का कुछ खास आइडिया नहीं है मुझे, क्योंकि मैं ये गिग सेल नहीं कर रही। SEO टाइटल प्लस बेसिक डिस्क्रिप्शन, 1 प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, 1 टाइटल। हम यहाँ से PKR से डॉलर में चेंज कर देते हैं। आप इधर लैंग्वेज भी अगर कोई चेंज करना चाहता है तो लैंग्वेज भी चेंज कर सकता है। अब हमें पता चल जाएगा कि हम कितने डॉलर में। अब ये है 15 स्टार्टर SEO टाइटल बेसिक डिस्क्रिप्शन। अब ये $15 में जस्ट डिस्क्रिप्शन और टाइटल प्रोवाइड कर रही है, बुलेट्स नहीं दे रही। इसके स्टैंडर्ड पैकेज में $25 में बुलेट्स भी उसने ऐड कर लिए हैं, और प्रीमियम में कंपटीटर रिसर्च। कोई और देखते हैं। ये वाला देखते हैं। जो ज़्यादा पैकेज यूज़ हो रहा है हम वही पैकेज रखेंगे। आप अपने कंपेटिटर्स का देखें जिनका पैकेज ज़्यादा यूज़ हो रहा है, जो जिस टाइप का पैकेज ज़्यादा यूज़ हो रहा है वही वाला आप पैकेज कोशिश करें, वो वाला पैकेज आप यूज़ करें। अभी एक जस्ट अपलोड योर गिवन डाटा। अच्छा, अब लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन या लिस्टिंग क्रिएशन में एक काम ये भी हो सकता है कि आप डिस्क्रिप्शन और बुलेट्स और टाइटल लिखें, आप उन्हें टाइप करके अपना जो सा यूनिक करके, जैसे भी आप क्रिएट करते हैं ना लिस्टिंग, वो आप करके दें और उन्हें एज आ वर्ड में और नोटपैड में उन्हें वो चीज़ प्रोवाइड करें। एक है जस्ट अपलोड योर गिवन डाटा। इसमें ये सिर्फ जो डाटा वो डिस्क्रिप्शन, टाइटल, वो इमेजेस सब कुछ वो प्रोवाइड करेंगे, जस्ट वो अपलोड करेगी। आप इस पे भी देख सकते हैं, ये मुझे आइडिया नहीं था। अब देखें इसका, इसलिए इसकी जो कैटेगरी भी है वो भी चेंज है। 39 रिव्यूज़ हैं, मतलब इसके पास ये ऑर्डर्स आ रहे हैं। ऑर्डर एक क्यू में भी है।
हम किसी और का देखें। वन शॉर्ट अमेज़ॉन लिस्टिंग, टाइटल 5 बुलेट्स और HTML डिस्क्रिप्शन। इसमें 1 प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है, टाइटल पर प्रोडक्ट 5 बुलेट पॉइंट्स और HTML टाइटल। एसईओ लिस्टिंग, टाइटल 5 बुलेट्स, HTML बैक एंड सर्च टर्म। हम ये वाला पैकेज यूज़ करते हैं अपने में। आपने कॉपी नहीं करना, मैं डमी लिस्टिंग कर रही हूँ तो इसलिए मैं कॉपी कर रही हूँ। ओके, ये बेसिक। कहते हैं कॉपी करने से कुछ नहीं होता, लेकिन ऐसा नहीं है। जब फाइवर चेकिंग करता है ना, फाइवर देखता है कि कौन किस तरह काम कर रहा है, तो वो गिग्स इतनी जल्दी उसका सिस्टम पकड़ता नहीं है, लेकिन जब पकड़ ले तो आपकी गिग डी रैंक हो जाती है और फ़ायदा आपका, फिर आप इतनी मेहनत आपकी ज़ाया हो जाएगी, क्योंकि आपने लॉन्ग टर्म वर्क करना है। क्या हो गया? डिलीवरी टाइम अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप कोशिश करें डिलीवरी टाइम अनलिमिटेड का ऑप्शन। डिलीवरी टाइम आप कम से कम रखें। अब ये आप 1 डे, इसका 2 डेज़ और इसका भी 2 डेज़। कोशिश करें कि आप डिलीवर जल्दी से जल्दी करें, क्योंकि अगर आप 24 आवर्स अगर कोई सर्च करे और देखे डिलीवरी टाइम 1 डे में है, तो आपका जौन सा आपकी जौन सी वो कंपेटिटर्स हैं वो और कम हो जाएंगे, कंपटीशन और कम हो जाएगा। 1 टाइटल आप अपना पैकेज और तरह भी डिज़ाइन कर सकते हैं, जैसे आपका दिल करे। 5 बुलेट्स, 5 वर्ड्स इंक्लूडेड। अब जैसे इसकी डिस्क्रिप्शन मैं प्रोवाइड करूँ 200 वर्ड्स की, यहाँ पे मैं 4, 5, 50 और ये 600 वर्ड्स की। ठीक हो गया। फोकस कीवर्ड्स, थ्री 5, 7 HTML टाइटल, कंपेटिटर रिसर्च अगर आप देना चाहते हैं। अच्छा, इसमें कंपेटिटर रिसर्च नहीं थी। HTML डिस्क्रिप्शन, HTML बैक एंड। अब हम HTML टाइटल इसमें था, कंपेटिटर रिसर्च इसमें भी थी। इसमें कंपेटिटर रिसर्च बेसिक में नहीं थी, बाकी में थी, और HTML टाइटल सब में था। रिवीजन्स आप कोशिश करें आप अनलिमिटेड रखें स्टार्ट में, बाद में आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं। रिवीजन का जस्ट मतलब होता है कि आप माइनर चेंजेस करते हैं। आप पहले ही क्लाइंट को इस बारे में इन्फॉर्म कर दें कि आप जस्ट माइनर चेंजेस करके देंगे। रिवीजन का मतलब ये नहीं है कि आप टोटल उसका फुली उसका काम दोबारा करके देंगे। रिवीजन का मतलब हरगिज़ ये नहीं है। अच्छा, यहाँ पे मैं
$15 सेलेक्ट कर लेती हूँ, 20 और 30। अच्छा, हम बेसिक में हम डिलीवरी 1 डे में ही दे रहे हैं, एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी में। तो हम स्टैंडर्ड में करेंगे 1 डे और प्रीमियम में भी 1 डे, इधर $5। एडिशनल प्रोडक्ट लिस्टिंग, अगर आप ये चीज़ें ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। सेव एंड कंटिन्यू। डिस्क्रिप्शन, हम डिस्क्रिप्शन यहाँ पे ऐड करेंगे। आप लोगों ने यूनिक डिस्क्रिप्शन ऐड करनी है। ये डिस्क्रिप्शन मैं पहले से ये देखें, ये डिस्क्रिप्शन अमेज़ॉन लिस्टिंग क्रिएशन एंड लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन को हम बोल्ड कर देते हैं क्योंकि ये हमारे कीवर्ड्स भी हैं। इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर दैट इम्प्रूव्स search visibility, ranking, conversion and generate more sales. If you are looking someone to create a fully optimized survey with compare, you have the right way. We have a team of experts in both wholesale and ठीक हो गया। आप जो स्किल हमने स्टार्ट में अपनी स्किल जो प्रोवाइड कर रहे हैं उसके बारे में 2 to 3 लाइंस लिख ली हैं। उसके बाद हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिखा है, लिस्टिंग क्रिएशन इंक्लूड्स, आप जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो क्या क्या है उसमें, ये बुलेट पॉइंट्स हैं, ये हम ऐड कर देंगे। टूल्स जो आप यूज़ करेंगे ये ऐड करेंगे। इसमें पता नहीं ये वाले टूल्स यूज़ होते हैं मर्चेंट वर्ड या वायरल, कुछ कंपेटिटर्स ने यूज़ किए हुए थे तो इसलिए अब आपने ये वर्क करना है तो आपको पता होगा कि कौन कौन से टूल्स यूज़ होते हैं। वाई चूज़ मी, आप जब लाइन स्टार्ट होती है उसके ऊपर और नीचे एक लाइन आप छोड़ स्पेस दे दिया करें, कोई वो हेडिंग अगर आए तो। ये हम जिस तरह हमारी प्रेजेंटेशन जितनी अच्छी होगी उतना ही क्लाइंट अट्रैक्ट होगा। ठीक है, हमारी डिस्क्रिप्शन हो गई। FAQ आप सर्च करेंगे, यहाँ पे मोस्टली जो मैंने देखा था मोस्टली का नहीं है, कुछ ने डाले हुए हैं एक आध, तो आप अपनी पूरी रिसर्च करके आप अपने जो FAQ इस पे बनते हैं कि जो क्लाइंट्स को पूछ सकते हैं, आप वो क्वेश्चन ऑलरेडी उसका आंसर दे दें। आप FAQ ऐड करेंगे। ये डाटा आपने पहले ही कलेक्ट करके रख लेना है जब आप गिग क्रिएट कर रहे हो। ठीक, और भी अगर आपके FAQs बनते हैं तो आप ऐड करेंगे। अच्छा, अब ये क्वेश्चन आंसर्स तब जब क्लाइंट ने आपको ऑर्डर करता है ना, तो उससे पहले ये वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि आपको क्या चाहिए। आप जो वर्क, अब ये स्किल आप ये गिग प्रोवाइड कर रहे हैं, इसको स्टार्ट करने से पहले आपको क्या क्या ज़रूरत होगी। तो लिस्टिंग बनाने के लिए उसके लिए आपको प्रोडक्ट उसकी चाहिए होगी, उसके कंपेटिटर का लिंक चाहिए होगा,
ये सब चीज़ें, लिंक ऑफ एग्जिस्टिंग, अब मैंने ये वाले पॉइंट्स ऐड कर लिए। एग्जिस्टिंग लिंक, प्रोडक्ट डिटेल्स, कंपेटिटर लिंक, न्यू मटेरियल, ये जो भी चीज़ें हैं आपको ये सब चाहिए होंगी लिस्टिंग बनाने के लिए। फिर अब यहाँ पे अगर कोई फाइल अटैचमेंट या कुछ इस तरह का क्वेश्चन है जिसमें आप वो फाइल अटैचमेंट करेगा, तो आप अटैचमेंट में मल्टीपल चॉइसेस या फ्री टेक्स्ट, आप जिस तरह भी ये इसे चूज़ करना चाहें। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जो अगर उसके पास है, अब जैसे मैं अगर ये अलग अलग भी ये क्वेश्चंस बना सकती थी कि आपको ये वाली चीज़ें चाहिए। लिंक ऑफ कंपेटिटर, अगर वो उसे नहीं पता कि वो उसका कंपेटिटर कौन है, उसे नहीं आइडिया होता, कुछ क्लाइंट्स को नहीं पता होता कि वो उनकी प्रोडक्ट के कंपेटिटर्स कौन हैं, तो आप इसको अनचेक भी कर सकते हैं कि आपको वो रिक्वायर्ड है, लेकिन आप वो अपनी तरह से भी वो कर सकते हैं। अब जैसे उसे आपको अब लिस्टिंग अगर आप अपलोड करेंगे तब आपको सेलर सेंटर का एक्सेस चाहिए होगी, तो आप उसमें अगर वो क्लाइंट को नहीं समझ आ रहा कि आपको किस तरह उसकी एक्सेस दी जाए, तो आप उसे कह सकते हैं कि मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ, कि आपको बता दूँगा कि आपने किस तरह ये काम करना है। ठीक, सेव एंड कंटिन्यू। ये मैं गैलरी से पिक्चर अपनी जो हमने बैनर बनाया था वो यहाँ पे ऐड कर देंगे। ये हमारा बैनर ऐड हो गया। सेव एंड कंटिन्यू। अब देखें इसको, अब एक लेट्स चेक इफ, अगर आप यूएस पर्सन हैं तो आप यहाँ पे यस कर सकते हैं। मैं यूएस पर्सन नहीं हूँ तो यहाँ पे नो चेक करेंगे, नो को सिलेक्ट करेंगे। अब इस गिग को करने के लिए हमारे पास क्या ज़रूरी है, इंग्लिश स्किल टेस्ट। अब पब्लिश करने से पहले हमें टेक टेस्ट करना पड़ेगा। आप इस टेस्ट को देंगे, उसके बाद आपकी गिग पब्लिश हो जाएगी। मैं टेस्ट के बाद अपनी गिग पब्लिश कर दूंगी। आपका टेस्ट, आपको 2 अटैम्प्ट्स मिलती हैं। आप अगर एक टेस्ट में, ये ग्रामर से रिलेटेड ही मोस्टली क्वेश्चंस होते हैं, आपने टेस्ट देना है तो आपने बैक स्पेस या कुछ नहीं करना, वरना आपके पास वो एक चांस ख़त्म हो जाएगा। आपको 2 ही चांसेस मिलते हैं, उसमें आपने पास होना है। तो आपको बैक स्पेस या कुछ भी क्रॉस वगैरह नहीं करना, वो एक ही स्क्रीन पे आता है। तो टेक टेस्ट करने के बाद में आपको ये गिग मेरी पब्लिश हो जाएगी, देन मैं आपको आगे प्रोसीड करेंगे। हमारी अब ये गिग कंप्लीट हो गई है। अल्लाह हाफिज़। ओके, थैंक यू।